Good morning, students. Yesterday I told you that today we will study digestion in human being. So you have to take some food before studying this because then you can understand it properly. Okay. Now you have taken your breakfast except milk. You have eaten anything else? Okay, that's good. Now what you do? You have taken that thing from your plate by your hands and put in mouth. After that what happen? You not directly pass it to your stomach. You take the help of your teeth, your tongue, and after that it goes inside. So why it happened? And after going food inside the stomach, what happened to it? Because when we eat food morsels, these are bigger in size. They can't go inside our blood vessels and inside our cells because cells are very minute. We can see them only with the help of microscope. So it is not possible for these food morsels to go inside each cell. For that it should be broken down into very small particles, that is just like water, that you can't see its particles. Its digestion should be like that. For that we have a system, particular system, and it is known as human digestive system. This is a diagram of human digestive system. Here are different parts and one by one we will study it in detail. Okay. So human digestive system. Here we take solid food. So our nutrition is holozoic. Holozoic for taking food. Here we engulf our food. Engulf means निगलना. हम चबाते हैं और उसके बाद उसको अंदर ले लेते हैं. ओके. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उन्हें हमें रेगुलर स्टडी करना है वन बाय वन. तो सबसे पहले हम इसमें मेन पार्ट्स देखते हैं कि क्या होते हैं. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे या फिर उसको अंदर लेने में हेल्प करेंगे. और सेकंड थिंग, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं. अब ये ग्लैंड क्या है? ग्लैंड स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम होता है कुछ ना कुछ लिक्विड सीक्रेट करना, और उस लिक्विड का बॉडी के अंदर कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होता है. हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड होते हैं, उनका फंक्शन होता है स्वेट रिलीज करना. स्वेट मीन्स पसीना. ऐसे ही हमारी आईज में टीयर ग्लैंड्स होते हैं, उनका फंक्शन होता है टीयर्स यानी कि आंसू प्रोड्यूस करना. ऐसे ही यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ग्लैंड हैं उनका फंक्शन है ऐसा लिक्विड सीक्रेट करना जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करे. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं उनमें मेन है माउथ, देन esophagus और it is also called esophagus. Liver is a gland. Stomach, pancreas again a gland. Small intestine, large intestine and rectum and anus. Appendix is a vestigial organ. Vestigial organ वो organ होते हैं जिनकी पहले हमारी बॉडी में कुछ ज़रूरत थी, उनका कुछ फंक्शन था, लेकिन जैसे जैसे हमें इवोल्यूशन हुआ, हमने डेवलपमेंट की, हमारी बॉडी में चेंजेस आई. ये कुछ ईयर से नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से है, अर्ली ह्यूमन बींग्स से. तो अब इसका कुछ भी यूज़ हमारी बॉडी में नहीं है. तो इस तरह के ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं कि जिनका कोई फंक्शन नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट है, और इसका साइज जो है वो पहले से रिड्यूस हुआ. ओके. तो यहाँ पर माउथ में ग्लैंड्स होते हैं और इन ग्लैंड्स को हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स. तो ये 3 टाइप के ग्लैंड्स यहाँ पे आ गए. सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड वन लीवर और थर्ड वन पेनक्रियास.
ये हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं और इनका डिफरेंट फंक्शन होता है। सलाइवरी ग्लैंड माउथ में प्रेजेंट है। लीवर जो है इसोफेगस के पोर्शन में हमारे लंग्स आएंगे, तो लंग्स के नीचे इधर लीवर है और फिर ये हमारे स्टमक वाले पार्ट में आगे नीचे जो हमारा लंग्स के नीचे का पोर्शन है एब्डोमिनल पार्ट, और यहाँ पे जब हमारा स्टमक आता है तो स्टमक के नीचे पैनक्रियास ग्लैंड होता है और ये हो गया। अब जो हमारा ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें जो डाइजेशन के ऑर्गन हैं इतने पार्ट को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है ये हमारे यहाँ गले से स्टार्ट होकर नीचे एनस तक प्रेजेंट होती है। एनस वो पार्ट है जिसमें से डेली आप अपनी बॉडी का सॉलिड वेस्ट बाहर निकालते हैं, तो एनस वो पार्ट है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है। ये कंप्लीट जो है ये रेगुलर यहाँ से फूड आएगा, ये इधर आएगा, इसके बाद स्टमक में जाएगा, यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है इसकी लेंथ एक एडल्ट पर्सन में 9 to 10 मीटर हो सकती है। अब 9 to 10 मीटर आप कैसे देखेंगे? जैसे अगर मैं देखूं कि ये जो डायग्राम यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ की है, अगर इसे मेज़र किया जाए तो ये अबाउट 1 मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होगा। तो यहाँ पर 9 to 10 मीटर है, कितने सेंटीमीटर हो गया फिर ये? 10 into 100 इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर्स। अब आप ये देखिए कि 1000 सेंटीमीटर लंबा अगर हम एक स्ट्रेट रिबन लेते हैं तो वो लेने के लिए आपके रूम में 2, 3, 4 रूम्स तक उसको जाना पड़ेगा, लेकिन ये सारा सिर्फ हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, माउथ से लेकर एनस तक। तो ये 1000 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है ये कैसे प्रेजेंट होती है? क्योंकि ये यहाँ पर क्वाइल्ड है, मुड़ी हुई है, इस वजह से ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। यानी कि 1/2 मीटर जगह में ये 9 मीटर एलिमेंट्री कैनाल जो है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब अगर आप छोटे हैं तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो थोड़ी सी छोटी होगी, क्योंकि ये बॉडी के अकॉर्डिंग है, उतनी जगह पे एडजस्ट हो रहा है। जो इन्फेंट होगा, जो नया पैदा हुआ बच्चा होगा, उसकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होगी। जो उससे थोड़ा बड़ा होगा उसकी एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी लंबी हो जाएगी। और फिर जब हम एडल्ट हो जाते हैं, अबाउट हम 18 ईयर्स ऑफ एज जो है वो एक्वायर कर लेते हैं, उसके बाद हमारे बॉडी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट नहीं होती है, सिर्फ उनमें फंक्शंस होते हैं। तो तब तक एक ह्यूमन बीइंग की एलिमेंट्री कैनाल जो है वो अबाउट 9 to 10 मीटर हो जाती है। तो इसमें कितने पार्ट आते हैं, उनके क्या फंक्शन हैं, कल से हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले एक काम है, कल आपने मिरर में अपने टीथ चेक करने हैं और चेक करने हैं कि कितने टीथ हैं, उसको काउंट करना है। छोटी क्लासेस में भी आपने टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ा है, तो कल आप वो चेक करके रखेंगे और हम फिर यहाँ पे उसका यूज़ करेंगे। थैंक यू।